सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के वीडियोस की सीरीज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे इसने अपना सफर तय किया। उसके बाद हम बताएंगे कि फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की ब्लॉक डायग्राम क्या है और ब्लॉकली आप कैसे समझ पाएंगे कि फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है ये कैसे काम करता है। और लास्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कंपेयर टू द अदर कम्युनिकेशन मीडियाज। तो फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको बताया था टॉपिक टू बी कवर्ड आर इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फाइबर, सोर्सेस ऑफ फाइबर, डिटेक्टर्स ऑफ फाइबर्स। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फायर सिग्नल था जो कि 800 BC में था। फायर सिग्नल से जो है कम्युनिकेशन होती थी और उसके बाद जो है फायर सिग्नल का रिले सिस्टम आ गया जो कि 600 BC में जो है वो इन्वेंट हुआ। इसका मेन फंक्शन होता था कि मैसेजेस जो थे उनको ट्रांसमिट करना लॉन्ग दूरी तक और फाइनल लोकेशन था वहां तक उन मैसेजेस को पहुंचाना। उसके बाद फ्रेंड्स टेलीस्कोप आया। टेलीस्कोप ने जो है एक्सटेंड कर दिया रेंज ऑफ ऑप्टिकल रिलेज, वो जो था वो 1600 AD की बात थी। और उसके बाद ऑप्टिकल सेमाफोर टेलीग्राफ बाय क्लाउडी केप के द्वारा आ गया जो कि 1791 AD, जिसको हम 1791 AD बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स फोटोफोन आया। फोटोफोन जो था ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था जिसको ग्राहम बेल ने जो है 1880 में मीन्स टू से 1880 में गन किया था फोटोफोन में। और ये फाइबर कम्युनिकेशन की हिस्ट्री में जो है एक रेवोल्यूशन का इसने काम किया। और उसके बाद अगर हम बात करें 1960 में तो हमारे पास जो है फुल फ्लैज लेज़र आ चुका था। लेज़र जो कि बेस है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का। और उसके बाद 1970 में डेवलपमेंट ऑफ लो लॉस फाइबर, जिसका कि लॉस जो है 20 dB पर किलोमीटर था एट 633 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर। तो हमारे पास जो है फाइबर ऑप्टिकल जो है लो लॉस की फाइबर केबल्स आ चुकी थी 1970 में। सबसे पहले हम बात करें कि जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू तो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं टू LOS। LOS का मतलब होता है लाइन ऑफ साइट्स। लाइन ऑफ साइट्स की हमें जो है काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आती थी जब भी हम जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है इस भूतरातल के ऊपर जो है हम जब कम्युनिकेशन करते हैं। बिकॉज कि LOS में क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है कि जब दो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो है एक दूसरे के सामने होते हैं तभी कम्युनिकेशन होती है। जैसे पृथ्वी का कार्वेचर जो कि गोलाकार होता है, अगर एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर दोनों आमने सामने नहीं है, उनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, पहाड़ आ जाता है, बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन जो है डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज द रेस्ट्रिक्शंस टू LOS। उसके बाद हम करते हैं बात की लो कैपेसिटी कम्युनिकेशन लिंक्स। तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर के ट्रांसमिशन हो रही थी, एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही थी, वहाँ पे क्या था, लो कैपेसिटी के कम्युनिकेशन लिंक लग पा रहे थे, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हाई नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे क्या था, अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस जो होती थी जैसे रेन था, स्नो, फॉग, डस्ट, उनसे जो है कम्युनिकेशन हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती थी। तो अभी हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसका मेन ब्लॉक डायग्राम के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे ये ब्लॉक कैसे काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स जो है कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका कंप्यूटर हो सकता है या आपका टेलीफोन हो सकता है, वॉट एवर इट्स, ऑडियो भी हो सकता है, डाटा भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन सोर्स जो है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर के पास जाता है और वो उसको जो है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल
सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम बोल रहे हैं या हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, थर्ड ब्लॉक के अंदर ऑप्टिकल सोर्स आता है। ये होता है मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे, ऑप्टिकल सोर्स होता है। ऑप्टिकल सोर्स क्या करता है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो आपका वॉइस है या आपका डाटा है या आपने कुछ टाइप किया है, मैसेज है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है वो ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल सोर्स, और उसको ऑप्टिकल सोर्स को जो है एनालॉग फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में जो है मॉड्यूलेट करके, मीन्स टू से कि उसको ज़्यादा दूरी तक वो डिस्टेंस कवर कर पाए, मॉड्यूलेट करके जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ऊपर सेंड कर देता है। ऑप्टिकल सोर्स के बारे में यहाँ मैं बता देता हूँ कि मेनली ऑप्टिकल सोर्स ये देखिए एलईडी और लेजर होता है। एलईडी एंड लेजर जो है एज ए मेन ऑप्टिकल सोर्स जो है ऑप्टिकल फाइबर में यूज किए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो फाइबर ऑप्टिकल केबल की मदद से जो है जब डिस्टेंस एंड पे जाता है, तो वहां पे जो रिसीवर है वहां पे सबसे पहले जो यूनिट हमारे सामने आती है वो होती है ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या करता है, इस ऑप्टिकल सिग्नल को जो है ये डिटेक्ट करता है और उसको सीधा सेंड कर देता है फिर इलेक्ट्रिकल रिसीवर के पास। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिसीवर के पास आता है, वो उस ऑप्टिकल सिग्नल को जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिकल डिटेक्टर्स जो है यहाँ पे फोटो डायोड एंड एवलांच फोटो डायोड जो है ये दोनों यूज यहाँ पे किए जाते हैं फॉर कन्वर्टिंग द ऑप्टिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे कन्वर्ट होके पहुंच जाता है तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सीधा जो है डेस्टिनेशन में आ जाता है, मीन्स टू से रिसीवर एंड पे आ जाता है। और अगर इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताऊं कि यहाँ पे आपने जो है एक फ़ोन कॉल किया है, जो कि आपका वॉइस सिग्नल है या इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ऑप्टिकल सोर्स जो है एलईडी एंड लेजर की मदद से वो जो है ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर मीडिया के ऊपर जाता है, फिर डिटेक्टर की मदद से अगेन वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और डेस्टिनेशन में जाके आपको जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम, जो कि आपको एक ब्लॉक आइडिया दे देगी कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो कैसे काम करता है। आई होप कि आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है या कोई भी ब्लॉक का आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा, या आपका कोई क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिख के हमें बता सकते हैं। हम आपके जो है पूरे क्वेश्चंस का रिप्लाई देंगे। कोई भी आपका क्लैरिफिकेशन है उसके बारे में हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के, जो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कंपेयर टू द कॉपर वायर कम्युनिकेशन जो हम यूज़ करते थे या कोएक्सियल वायर्स हम यूज़ कर रहे थे, जो कि जैसे आपके पास केबल टीवी की वायर होती हैं, उसके बाद माइक्रोवेव लिंक्स हैं या आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। जितने भी मीडिया हैं इनके कंपैरेटिवली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहली बात है एनॉर्मस पोटेंशियल बैंडविड्थ, क्योंकि हमें जो है किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर जो है हमें एनॉर्मस बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ मिलता है, जो कि कोएक्सियल केबल कॉपर हो गया या माइक्रोवेव हो गया, उसके अंदर हमें एक लिमिटेड फिक्स बैंडविड्थ मिलता है। बट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर जो है एनॉर्मस बैंडविड्थ मिलता है। नेक्स्ट का जो एडवांटेजेस है वो है स्मॉल साइज एंड वेट। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो होती है और या ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होती हैं, इनका साइज जो है स्मॉल होता है, छोटी छोटी केबल्स होती हैं और इनका वेट भी बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो है शीशे की बनी होती हैं, ग्लास की बनी हुई होती हैं, दैट्स वाई इनका वेट भी कम होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, अगर हम इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की बात करते हैं तो कॉपर वायर, कोएक्सियल वायर या सैटेलाइट टर्मिनल्स भी हैं, इवन इनको जो है इलेक्ट्रिकली आप आइसोलेट नहीं कर सकते, मगर ऑप्टिकल फाइबर जो है इलेक्ट्रिकली आइसोलेट है। इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो होती हैं इम्यूनिटी टू द इंटरफेरेंस एंड क्रॉसटॉक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार होता था कि आपने जब हम कोएक्सियल केबल या कॉपर केबल यूज़ कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा टेलीफोन्स या हमारे कम्युनिकेशन मीडिया में जो है इंटरफेरेंस आता है, क्रॉसटॉक
स्टॉक आता है जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स में बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज दे आर टोटली इम्यून टू द क्रॉस टॉक एंड इंटरफेरेंस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन सिक्योरिटी है ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स के अंदर, बिकॉज इट्स अ टोटली सिक्योर। इसको कोई भी जो है टेप नहीं कर सकता इस केबल्स को, जैसे कि कोएक्सियल एंड कॉपर केबल को कोई टेप कर सकता है, माइक्रोवेव लिंक्स की फ्रिक्वेंसी को कोई जो है सुन सकता है, जाम कर सकता है। लो ट्रांसमिशन लॉस, जो ट्रांसमिशन लॉस होते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के अंदर बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जो कॉपर केबल है या कोएक्सियल केबल है इनके अंदर एक अटेन्यूएशन लॉस होता है। जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता है तो इनके अंदर लॉस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मगर फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर इन सारे मीडियाज के कंपैरेटिवली बहुत ही कम जो है वो लॉस ट्रांसमिशन के होते हैं। उस एंड नेक्स्ट इज रगडनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है ये अपने आप में एक रगडाइज्ड केबल है और काफ़ी फ्लेक्सिबल केबल्स हैं। मीन्स टू से कि इनको आप धूप में रखें, बाहर रखें, बारिश में, किसी भी कंडीशन में रखें, इनके ऊपर जो है काफ़ी मोटी परत होती है, कलर को आप कहीं भी रखें इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आती। दिस इज अ टोटली रगडाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल केबल्स। अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस की जो केबल्स होती है उनको मेंटेन करना बहुत इजी होता है। जगह जगह पे इसकी पिट्स होती हैं, वहाँ पे आप इन किसी भी पिट को जो है डिग करके इजीली यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग और उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। लास्ट एडवांटेजेस जो इसका होता है वो होती है इसकी लो कॉस्ट। एज कम्पेयर टू द कॉपर, कोएक्सियल, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट मीडियाज के मुकाबले में फाइबर ऑप्टिकल जो केबल्स हैं इनकी कॉस्ट काफ़ी लो होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी हम जो है छोटे छोटे वीडियोस में पूरा फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जो है शुरू से लेके अंत तक इसको कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या कोई भी आपका जो है वो डाउट होता है फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। हमारी टीम तुरंत आपको रिप्लाई देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे। सो फ्रेंड, इस वीडियो को भी देखने के बाद शेयर जरूर करें, हो सकता है इससे किसी को मदद मिल सके, और लाइक करें मेरे वीडियो को अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, सो दैट हम आपकी जो है रिक्वायरमेंट से, आपके क्वेश्चन से, आपके डाउट्स के अकॉर्डिंगली आपको वीडियो जो है वो सर्व कर सके। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे रेड का जो सब्सक्राइब इंडिकेशन दिखाई दे रहा है वहां पे टच करें, और उसके बगल में लाइक बटन है उसको जरूर लाइक करें, सो दैट हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।